खैर मुझे क्या। और ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं कि जब हमें किसी से मतलब तो होता है और उसके बारे में कुछ बात चली होती है, लेकिन हम ऐसे शो करने की कोशिश करते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे क्या, तुम कुछ भी करो, राइट। उस सेंस में होता है, बट लेना देना होता है, फर्क पड़ता है, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस और कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहला देखिए सेंटेंसेस रीड कर लीजिए, आपको आइडिया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला स्ट्रक्चर जो कि हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट है तो क्या मर जाऊं, तो क्या नाचूं, तो क्या मिठाइयाँ बांटूं, तो क्या उसे मार डालूं। तो ऐसे सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हम काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं किसी पर्सन से, एंड इस तरीके के आंसर हम उनको करते हैं। ओके, तो इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए सबसे पहले इस टाइप के सेंटेंसेस में हमें यूज करना है सो शैल, राइट, सो शैल। एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे मेन वर्ब फर्स्ट, मेन वर्ब फर्स्ट। और अगर कोई रिमेनिंग, वैसे तो कोई रिमेनिंग पार्ट बचेगा नहीं क्योंकि यहीं पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा, इतने ही पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे सेंटेंसेस में आने वाले। लेकिन बाई चांस 1% केसेस में कोई और पार्ट ऑफ स्पीच रह जाता है तो तब आप उसे मेन वर्ब के बाद में यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वाले स्ट्रक्चर को हम सेंटेंसेस में अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट वन, तो क्या मर जाऊं। अब किसकी बात हो रही मरने की, मैं, क्योंकि कौन कह रहा है ये बातें, फर्स्ट पर्सन ही कह रहा है, तो यहाँ पे आई ही आएगा सारे सेंटेंसेस में। तो सेंटेंस हो जाएगा सो शैल आई डाई, सो शैल आई डाई, राइट। सेंटेंस इज सो शैल आई डाई, बहुत ही सिंपल सा है और काफी यूज भी करते हैं हम अपने लाइफ में। ओके, सेकेंड वन, तो क्या नाचूं, तो क्या नाचूं, सो शैल आई डांस, सो शैल आई डांस, राइट, सो शैल आई डांस। अब देखिए यहाँ पे मैं उनसे पूछ नहीं रही हूँ कि क्या मैं नाचूं, वो मुझे परमिशन देंगे तो मैं नाचूंगी, तो क्या मैं बोलूं, तो क्या मैं जवाब दूं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे पूछ नहीं रहे हैं भाई, इसका मतलब है हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, बस हम क्रिटिकल वे में इस बात को बोलते हैं, पूछा नहीं जाता ये काम करने के लिए। ओके, तो क्या मिठाइयाँ बांटूं, सो शैल आई डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, सो शैल आई डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, राइट। सेंटेंस इज सो शैल आई डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। ओके, नेक्स्ट वन, तो क्या उसे मार डालूं, मैं से किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया है, हो सकता है कि कुछ गलत काम कर दिया है, तो सामने वाला अगर उसकी शिकायत हमसे कर रहा है तो फिर हम इरिटेट होकर कह रहे तो इतनी सजा तो दे दी है, तो क्या अब उसे मार डालूं। तो उस ही कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस है, तो सेंटेंस हो जाएगा सो शैल आई किल हिम ओ हर, सो शैल आई किल हिम ओ हर, राइट। सेंटेंस इज सो शैल आई किल हिम ओ हर। ओके, हो समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इजी है। आप जब भी ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो तो इसे बोल सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, मैंने इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा है। देखने में आपको सिमिलर लग सकते हैं, बट अगर हम इनको पढ़ेंगे तो दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, एंड मीनिंग भी अलग है तो स्ट्रक्चर भी इंग्लिश में अलग ही होगा। तो चलिए पहले सेंटेंसेस को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है चलो खेले। ओके, इधर मैंने नोट किया है चलो अब खेलो, चलो अब खेलो, चलो पढ़े। नेक्स्ट इधर चलो अब पढ़ो। अब देखिए यहाँ पे ये जो इधर सेंटेंसेस लिखे हैं और जो इधर लिखे हैं, इनमें डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन किसी सामने वाले को कह रहा है कि चलो अब खेले, मीन्स यहाँ पे कितने लोग खेलने के लिए जाएंगे, हो सकता है 2 हो या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सपोज करो कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मेरे सामने मेरे दो तीन फ्रेंड्स हैं और मैं उनको बोलूँ कि चलो अब खेले, तो 1 से ज्यादा पर्सन यहाँ पे हो सकते हैं जो कि काम को करने के लिए जाएंगे, जिन्हें मैं काम करने के लिए कह रही हूं, या फिर कोई भी फर्स्ट पर्सन कह रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन काम करेंगे, बट यहाँ पर चलो अब खेलो, यहाँ पे हम सामने वाले को कह रहे कि जाओ अब तुम खेलो, तो यहाँ पे हम किसी सेकंड पर्सन को कह रहे कि ये काम कर लो। इधर देखो, चलो अब पढ़े, तो कौन पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगी, मेरे साथ में जो भी है वो पढ़ेंगे, तो मीन्स हम पढ़ेंगे, ग्रुप में पढ़ेंगे। चलो अब पढ़े, वो कोई भी हो सकता है, एज आई टोल्ड यू। ओके, इधर चलो पढ़ो,
हम किसी को कह रहे हैं कि चलो अब पढ़ो, मीन्स यहाँ पे हम किसी और को काम करने के लिए कह रहे हैं, न कि फर्स्ट पर्सन काम करेगा। सेम यहाँ पे चलो अब यहाँ से चले, तो यहाँ पे कौन चलेगा? फर्स्ट पर्सन चलेगा। हम कह रहे हैं कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे चलो अब यहाँ से जाओ, हम किसी सामने वाले को कह रहे हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ। तो इन सारे सेंटेंसेस में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है डूअर, काम को करेगा फर्स्ट पर्सन, एंड इधर काम को करेगा या तो कोई सेकंड पर्सन या फिर कोई थर्ड पर्सन, और दोनों का स्ट्रक्चर अलग होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे फर्स्ट पर्सन डूअर होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, जब ऐसे सेंटेंसेस हम बोलेंगे जहाँ पे फर्स्ट पर्सन डूअर होगा, फर्स्ट पर्सन एक से ज़्यादा ही होने वाले, क्योंकि हम किसी को कह रहे हैं कि चलो अब खेले। एंड देखिए फर्स्ट पर्सन आई होता है एंड वी होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लेट्स का यूज़ करते हैं, लेट्स, और लेट्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लेटस, तो हम शॉर्ट में बोल देते हैं लेट्स। ओके, तो सीधा सा रूल है, लेट्स यूज़ कीजिए और वर्ब आ जाएगी। ठीक है, लेट्स एंड वर्ब। वर्ब क्या है? जैसे यहाँ पे खेलना है, यहाँ पे पढ़ना है, तो चलिए बना लेते हैं। चलो खेले, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले। अगर यहाँ पे होता कि चलो अब खेले, तो हम नाउ का यूज कर देते, लेट्स प्ले नाउ, लेट्स प्ले नाउ। लेकिन हमने यहाँ पे नाउ को यूज नहीं किया है, तो छोटा सा सेंटेंस हो जाएगा, दैट इज लेट्स प्ले। राइट सेंटेंस हो जाएगा लेट्स प्ले। ओके, चलो पढ़े, कौन पढ़ेगा? जैसा कि मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बता ही दिया था कि चूंकि यहाँ पे काम फर्स्ट पर्सन के साथ में कोई और करेगा, तो हम इसी वजह से लेट्स का यूज करने वाले हैं। चलो अब पढ़े, लेट्स स्टडी नाउ, लेट्स स्टडी नाउ। राइट सेंटेंस इज लेट अस स्टडी नाउ। तो आप इसको लेट अस बोल लीजिए या फिर लेट्स बोल लीजिए, एक ही बात है। ओके नेक्स्ट, चलो अब यहाँ से चले। अब देखिए ये वाला जो चले है, आई थिंक इसका तो आपको पता होगा, यहाँ पे इस चलो का कोई मीनिंग नहीं है। अगर वैसे तो आपको पता है कि चलने का मतलब होता है जाना, लेकिन ये जो चलो यूज हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब जाना नहीं है। इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए तैयार होना, उस काम को करने के लिए किसी को कहना, इसलिए हम चलो यूज कर रहे हैं। अदरवाइज इसका मीनिंग चलना नहीं होता, गो नहीं होता। आई थिंक आपको पता ही है। ओके नेक्स्ट, चलो अब यहाँ से चले। अब देखिए यहाँ पे है चलो अब यहाँ से चले, ये है वो चलना। चलो अब यहाँ से चले, लेट्स गो फ्रॉम हियर नाउ, लेट्स गो फ्रॉम हियर नाउ। राइट सेंटेंस इज लेट्स गो फ्रॉम हियर नाउ। तो चलो यहाँ से चले। ओके नेक्स्ट, चलो खाना खाए, लेट्स हैव फूड। चलो खाना खाए, लेट्स हैव फूड। राइट सेंटेंसेस लेट्स हैव फूड। तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, ये केवल ये 2-4 ही नहीं है जो मैंने यहाँ पे बताया। तो अकॉर्डिंगली आप इनको यूज करके सेंटेंसेस अलग अलग टाइप से बोल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, अब इन सेंटेंसेस को देखिए, जैसे कि मैंने पिछले वाली स्लाइड में बताया ही था दोनों के डिफरेंसेस को। तो ये सेकेंड टाइप के चलो वाले सेंटेंसेस है, जैसे चलो अब मान भी जाओ। तो यहाँ पे हम किसी सामने वाले को कह रहे हैं, किसी सेकंड या थर्ड पर्सन को कह रहे हैं कि चलो अब मान भी जाओ। सेम यहाँ पे चलो अब हंसो भी। तो देखिए इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चलो अब हंसो भी, या फिर चलो अब हंसो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम सामने वाले को कुछ कह रहे हैं और वो काम हम चाह रहे हैं कि वो अब इस काम को करे, मीन्स किसी काम को बिगिन करने के लिए हम उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं कम ऑन। आपने बहुत बार बोला भी होगा अपनी लाइफ में कम ऑन, है ना। तो कम ऑन ही यूज करेंगे स्टार्टिंग में, और आफ्टर दैट हम नाउ का यूज करेंगे। जो भी वर्ब होगी हमारे पास में जस्ट उसे हम यूज कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं, चलो मान भी जाओ। एंड मान जाना, मान भी जाओ, किसी को मनाना, ठीक है, कोई मान जाना, उसके लिए है एक फ्रेज मैंने आपको बताया था, दैट इज कम अराउंड, कम अराउंड। तो वो ही मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। तो सेंटेंस हो जाएगा कम ऑन कम अराउंड नाउ, या फिर कम ऑन नाउ कम अराउंड, कम ऑन नाउ कम अराउंड। राइट, तो हम सेंटेंस कह सकते हैं कि कम ऑन नाउ कम अराउंड। एंड मैंने आपको बताई दे कम अराउंड मान जाना। ओके नेक्स्ट वन, चलो अब हंसो भी, मीन्स कोई हंस नहीं रहा है और हमें बोलना है कि अब हंस लो, है ना, काफी देर हो गई तुम्हें नाराज हुए, चलो अब हंसो। ओके, तो कम ऑन का ही यूज करेंगे, कम ऑन
नाउ लाफ, कम ऑन नाउ लाफ। राइट सेंटेंस है कम ऑन नाउ लाफ। ओके, अगर मुझे बोलना चलो अब खुश हो जाओ, कोई हमने किसी को इन्फॉर्मेशन दी, पहले कोई सैड बैठा हुआ था लेकिन हमने उसको कुछ ऐसी न्यूज़ दी और हम उसको न्यूज़ देकर कह रहे कि चलो अब खुश हो जाओ, देन हम सेम ही फ्रेज यूज करेंगे कम ऑन नाउ चीयर अप। तो खुश हो जाना चीयर अप, कम ऑन नाउ चीयर अप, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट वन, चलो पढ़ो, तो मीन से तुम्हें बहुत देर हो गई खेलते खेलते, चलो पढ़ लो। तो लो भी लगा सकते हैं यहाँ पे कि चलो पढ़ लो, या फिर चलो अब पढ़ो, या फिर चलो पढ़ो भी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा कम ऑन नाउ स्टडी, कम ऑन नाउ स्टडी। राइट, तो सेंटेंस हो जाएगा कम ऑन नाउ स्टडी। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, चलो अब सो जाओ, चलो अब सो जाओ। ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसको कैसे बोलने वाले हो। होप ये जो दो डिफरेंसेस थे कि देखिए यहाँ पे भी चलो ही यूज हुआ है, बट आप जान सकते हो कि चलो का मतलब यहाँ पर भी चलना नहीं है, गो नहीं है, ये जस्ट किसी काम को स्टार्ट करने के लिए हम बोलते हैं, तो तब हम चलो का यूज कर देते हैं। राइट, तो होप समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ओके नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए, खैर कोई बात नहीं, खैर जाने दो, खैर मुझे क्या, खैर चलो चले। अब देखिए सारे सेंटेंसेस में खैर यूज हुआ है, एंड देखिए खैर का जो मतलब होता है कि देखने में छोटा सा सेंटेंस है लेकिन ये हमारी कॉन्वर्सेशन में चेंजेस लेकर आता है, एंड ये इंडिकेट करता है अ स्लाइट चेंज इन द टॉपिक एंड द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्वर्सेशन। मीन्स अगर हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लेकिन वो बात करते करते हम एकदम से चेंज कर देते हैं टॉपिक को, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे एकदम से हम उसको चेंज करते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है कि हम उस टॉपिक के बारे में बात ना करना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि कोई आ गया और हमने एकदम से अपने टॉपिक को चेंज किया, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं खैर जाने दो, खैर ये करो, खैर वो करो, इस तरीके से। ओके एंड इसके लिए आपको यूज करना है वेल। सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हम यूज करेंगे वेल, और आगे सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा, जो भी होगा, इंपेरेटिव होगा तो इंपेरेटिव, जिस भी टाइप का होगा वैसे ही हम उसको फॉर्म करेंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट वन, खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, वेल देयर्स नो प्रॉब्लम, वेल देयर्स नो प्रॉब्लम। राइट सेंटेंस इज वेल देयर्स नो प्रॉब्लम, ये देयर इज है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, खैर जाने दो, खैर जाने दो। हमने कोई टॉपिक छेड़ा और बात करते करते हम बीच में रुक गए और हम नहीं चाहते कि हम आगे किसी को वो बात बताए, तो हम कहते हैं अरे छोड़ो भी, या फिर जाने दो, तो उस सेंस में हम बोल देते हैं। तो इसे भी हम ऐसे ही बोलने वाले, वेल लेट इट बी, वेल लेट इट बी। राइट, तो हम कह सकते हैं वेल लेट इट बी। एंड अगर हमें खैर भी ना बोलना हो और हमें बोलना हो अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, या फिर जाने दो, तो हम इतना सेंटेंस बोल सकते हैं लेट इट बी, लेट इट बी। ओके नेक्स्ट वन, खैर मुझे क्या, खैर मुझे क्या। और ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं कि जब हमें किसी से मतलब तो होता है और उसके बारे में कुछ बात चली होती है, लेकिन हम ऐसे शो करने की कोशिश करते हैं, अरे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे क्या, तुम कुछ भी करो। राइट, उस सेंस में होता है, बट लेना देना होता है, फर्क पड़ता है। राइट, तो चलिए बना लेते हैं, खैर मुझे क्या। वेल what do I have to do with it? Well, what do I have to do with it? Right sentence is well, what do I have to do with it? मुझे इससे क्या लेना देना। ऐसे भी कह सकते हैं मुझे क्या, या फिर खैर मुझे इससे क्या लेना देना, ऐसे भी आप कह सकते हो मुझे इससे क्या लेना देना। तो जब हम ऐसे बोलते हैं मुझे इससे क्या लेना देना, तो लेना देने के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं टू डू विद, ऐसे हम यूज करते हैं टू डू विद, एंड जिससे लेना देना होता है उसको आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट वन, खैर चलो चले। अब देखिए यहाँ पे एक है चलो, एक है चले, एंड पिछली स्लाइड में आई थिंक मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था कि ये वाला जो चले होता है ये किसी वर्ब को इंडिकेट नहीं करता, बस ये किसी काम की बिगिनिंग को दिखाता है। तो क्या करने वाले हम, चलने वाले हैं, खैर चलो चले, वेल लेट्स गो, वेल लेट्स गो। राइट, तो हम कह सकते हैं वेल लेट्स गो। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। होप यूजफुल होने वाली है ये स्लाइड भी आपके लिए। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए।
तो इस वीडियो में हमने 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कवर किए। छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स है एंड छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर होते हैं वही काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि उन्हें हम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।